सो बेसिकली I'll क्लोज दिस लैब एंड हम जाते हैं अब एक नई लैब में. आई विल ट्राई टू फाइंड HSRP VRRP लैब. GLBP हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, सो विल नॉट गोइंग टू टच दैट. बट यू शुड नो अबाउट HSRP VRRP. सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट इज HSRP, व्हाट इज VRRP. ठीक है, फिर हम इसकी लैब को करेंगे. लेट मी जस्ट remove if any configuration is available. Anyone know what is HSRP? What is a VRRP? Basically, the concept is known as the FHRP. पता है FHRP क्या होता है? कभी सुना है किसी ने? सर एफ ये एच एफ लैंड डिवाइसेस को रिडेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं हाँ. अक्रॉस द वैन डिवाइस। तो देखो इसका नाम ही है दैट साइड पंकज, FHRP. ध्यान समझना, FHRP का मतलब होता है फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल. ठीक है, ये FHRP का मतलब होता है. अब इस FHRP के अंदर ना हमारे पास तीन प्रोटोकॉल आते हैं. ठीक है, पहला आता है HSRP, दूसरा आता है VRRP, तीसरा आता है GLPP. ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं होता क्या है, ये इस प्रोटोकॉल की फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी. फर्स्ट होप क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम पंकज ए, सिराज, पंकज बी, मतलब मौसाद, व्हाट इज द फर्स्ट होप? कैन यू गाइस डिफाइन व्हाट इज द फर्स्ट होप? फर्स्ट होप क्या होता है? Like the next hop of the device, like neighbor device, फ्रॉम विच डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू? like from whichever device we are talking, like current device to the next neighbor हाँ, device. मतलब कोई भी डिवाइस, एन डिवाइसेस जो भी हम जहां से हम कर रहे हैं. हो सकता है कि PC हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपके सर्वर हो सकते हैं, आपके WLC हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, ये एन डिवाइसेस होते हैं. वहां से इमीडिएट उनका जो गेटवे होता है ना, दैट इज अ फर्स्ट हॉप. मतलब कभी ट्राई किया आपने इसको ट्रबल शूट करने में? नहीं सर, अभी ये वाला नहीं किया सर। नहीं किया, राइट? कभी PC में IP हम्म। दिया है, गेटवे असाइन किया है? हाँ, वो तो दिया है सर। दिया है ना. तो जो गेटवे होता है ना, यस गेटवे यस। हर डिवाइस का पहला होप होता है, दैट्स नोन एज द फर्स्ट होप. क्योंकि अगर PC है, इसको इंटरनेट पे जाना है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो कहाँ जाता है पंकज भी? अगर PC है, उसको इंटरनेट पे जाना है, तो विच एड्रेस इट इज गोइंग टू हिट फर्स्ट? पंकज भी, भाई कहाँ गए तुम? पंकज बी. सर, सर यस गेट सर। पेपर। गेटवे पे जाता है, राइट? तो बोलो ना, थोड़ा समझेगा कैसा लगेगा, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आप बोलोगे समझ नहीं आया, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे. सो दैट इज गोइंग टू हिट टू द गेटवे. तो इसीलिए हमारे पास FHRP आया. FHRP इज अ प्रोटोकॉल जो इस गेटवे का रिडंडेंसी देता है. अब इस गेटवे की रिडंडेंसी की जरूरत क्या पड़ी? एनीवन नो? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि गेटवे को रिडंडेंसी देना पड़ा? क्या फर्क पड़ता है अगर रिडंडेंसी हम ना दें तो? व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन? पहले हम प्रॉब्लम बात करते हैं, फिर सोल्यूशन पे जाएंगे. तो अगर हमारा लिंक डाउन हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए नेक्स्ट हॉप रीच करने से, तो अल्टरनेट पाथ होना चाहिए उसके लिए। अच्छा चलो ठीक है. अब टेक एन एग्जाम्पल कि अब ये पूरा मेरा टोपोलॉजी है. सपोज करो कि ये लेयर 2 टोपोलॉजी है पूरा कंप्लीट. ये सारा स्विचेज आपके VLAN 1 के पार्ट हैं. और ये PC है, इसका मैंने गेटवे डाल दिया 192.168.10.2. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? व्हाट इज प्रॉब्लम? सर अगर ये 10 डॉट अगर मैं इस PC डाउन गेटवे डाल होता दिया है, टू गो ऑन द इंटरनेट, सर तो अगर कोई ये प्रॉब्लम है 10.2 क्या वाला इस केस डिवाइस में? डाउन होता है तो हमारा इंटरनेट रीचेबिलिटी लॉस्ट हो जाए। अगर इस सॉरी ये लॉस द इंटरनेट. लेट मी से माय अगेन. आई लॉस द इंटरनेट कनेक्शन. सो आई वाज टॉकिंग, कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं गेटवे इंटरफेस का IP डाल दूं तो? एनी प्रॉब्लम वी हैव? अगर मैं PC A का, अगर मैं इंटरनेट गेटवे डाल दूं दिस वन, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग टू बी देयर?
एनी आइडिया, एनीवन हैव? सर सर कौन गेटवे सा डाल देंगे गेटवे तो आईपी तो इसमें डालना ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल सर। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा होगा सर, सर। प्रॉब्लम तो होगा। गेटवे का जब वहाँ से हम लोग को इंटरनेट रिसीव हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो होगा ही सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा? गेटवे तो सर उसका उसका मेन राउटर का आईपी तो फर्स्ट आईपी रहता है उसका ना सर। तो राउटर का दाई भी डाला है मैंने, गलत क्या है इसमें? सर गेटवे का ये होगा कि अगर सिंगल का हम डालेंगे तो होगा क्या कि अगर वो डाउन होता है या फिर वैन लिंक डाउन होता है तो हम हमारे पास एक ही होप रहेगा, फर्स्ट होप रहेगा, तो हम फिर हमें मैनुअली शिफ्टिंग करना पड़ेगा दूसरे राउटर पे जाने के लिए पीसी का गेटवे। हाँ, आप देखो यहाँ पे पंकज जी राइट, बाकी लोग समझो, पंकज जी को छोड़कर सब लोग ध्यान से समझो। ये पीसी है, सपोज करो कि आपने इसका गेटवे डाल दिया 192.168.10.2। तो जब भी पीसी को इंटरनेट पे बात करना होगा, सबसे पहले पैकेट कहाँ भेजेगा? यहाँ भेजेगा, और यहाँ से इंटरनेट पे जाएगा। अब सपोज करो कि इंटरनेट ये लिंक डाउन चला गया, तो क्या होगा? क्या ये पीसी इंटरनेट पे जा पाएगा? बताओ। नो सर। नो नो सर। नो सर। अगर ये राउटर डाउन हो गया तो भी नहीं जा पाएगा। अगर ये वैन लिंक डाउन हो गया तो भी नहीं जा पाएगा। तो गेटवे अगर मैंने डाला फिजिकल इंटरफेस का आईपी, तो उस केस में क्या हुआ कि इन केस ऑफ माई गेटवे इज गोइंग टू बी डाउन, माई कनेक्टिविटी फ्रॉम दिस पीसी इज गोइंग टू बी डाउन। फिर मुझे अगर इंटरनेट भेजना है तो इस राउटर का मैनुअली गेटवे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा .3। तब यहां से ट्रैफिक यहां से इंटरनेट पर जाएगा। तब सोचो, अगर आपके लैन में हजारों डिवाइसेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, अगर आप मैनुअली गेटवे चेंज करने बैठ जाओ तो आपकी तो लंका लग गई। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ रहे हो बात को? कैसे करोगे आप कर ही नहीं पाओगे। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, HSRP, VRRP और FHRP जो हमारा प्रोटोकॉल है, एक सोल्यूशन वैसा है कि इन पीसीज पे ना तुम फिजिकल आईपी, मतलब फिजिकल इंटरफेस का आईपी मत डालो। इनका फिजिकल इंटरफेस का आईपी मत डालो। यू गिव द आईपी दैट इज द वर्चुअल आईपी, वीप, इसको बोलते हैं वर्चुअल आईपी। अब ये वर्चुअल आईपी क्या होगा? इन पीसीज का गेटवे होगा। मान के चलो गेटवे होगा, मैंने मान के वर्चुअल आईपी मैं ले लिया 192.168.10.1। ये कहीं असाइन नहीं आईपी, ये वर्चुअल आईपी होगा। अब ये आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये आईपी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अब ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें HSRP VRRP में प्रोटोकॉल ये बताता है कि विच डिवाइस इज गोइंग टू बी प्राइमरी टू होल्ड दिस आईपी एड्रेस। अगर ये प्राइमरी है, ये होल्ड कर रहा है, तो हमेशा पैकेट यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इंटरनेट जाएगा। बट अगर डिवाइस डाउन हो जाता है या ये लिंक डाउन हो जाती है, ये लिंक डाउन हो जाती है, तो अपने आप ये वाला राउटर है ना, इस आईपी को सर्व कर देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग ऑन द इंटरनेट। तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जी आर्प, इसको बोलते हैं ग्रेसियस आर्प। ग्रेसियस आर्प में क्या होता है कि जो भी प्राइमरी डिवाइस होता है ना, इस वर्चुअल आईपी का आर्प रिक्वेस्ट का रिप्लाई ऑटोमेटिक भेजते रहता है, मतलब अपने एल2 डोमेन में, कि मेरे पास ये मैक एड्रेस है। तो किसी को भी जाना होता है उस एड्रेस के पास, तो ऑटोमेटिक उसका रिप्लाई वहीं पे गेटवे पे जाता है। अगर ये डाउन चला गया तो ये वाला डिवाइस उसका GR भेज देगा पूरे लैन में, कोई भी डिवाइस को जाना होगा, इट इज गोइंग टू ऑन दिस डिवाइस। सो इन शॉर्ट, जो हमारा HSRP VRRP है, वो गेटवे हमें प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द वर्चुअल आईपी एड्रेस। और वो वर्चुअल आईपी एड्रेस जिस पे आप हायर प्रायोरिटी रखते हैं, वहां पे वो प्राइमरी होता है, जिस पे आप लोअर प्रायोरिटी रखते हैं उस पे वो सेकेंडरी होता है। तो इसमें जो HSRP होता है, ये प्रोटोकॉल सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को के डिवाइस में चलता है। GLBP भी जो होता है, ये भी सिस्को में चलता है। ऑन VRRP जो होता है, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब ओपन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये सिस्को और नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर बोथ में चल जाता है। जैसे आपका सपोज करो कि किसी तरह का कोई आपका जूनिपर का डिवाइस है, HP का डिवाइस है, हुआवे का डिवाइस है, दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो सपोर्टेड दोज डिवाइसेस। इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन टिल हियर? अभी हम HSRP VRRP दोनों कॉन्फ़िगर करेंगे, बट बिफोर यू गो एंड कॉन्फ़िगर द HSRP एंड VRRP, डू यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हम क्यों यूज कर रहे हैं FHRP?
अगर कोई पूछेगा व्हाट इज FHRP, आर यू गाइस एबल टू एक्सप्लेन? बताओ, यस नो मे बी। शैल वी गो नेक्स्ट? आई एम जस्ट नो अज्यूमिंग कि आप सर, लोग, अभी नो सर, अभी भी तो क्या डाउट है बताओ, अभी क्या डाउट है मुझे समझाओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ नहीं, अभी तो मैंने कुछ कराया अभी ही मैं नहीं, मैंने बस सिर्फ अभी एक अभी वही कहानी बताई क्वेश्चन आप बोला लोगों ना के। सर, वही क्यों यूज करते, सर क्यों हाँ? यूज करते हैं वही आंसर है, क्वेश्चन है सर, क्यों यूज करते हैं वही तो मेरा ही। तो क्वेश्चन बताया तो मेरे दोस्त कि क्यों यूज करते हैं, अगर मैंने ये इंटरफेस का IP डाल दिया, ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो ये हम्म। PC इंटरनेट बात कर पाएगा? नो। इसलिए हम एक वर्चुअल IP यूज करते हैं, जो किसी इंटरफेस का IP नहीं होगा। ओके। इसको हम बाइंड करेंगे प्राइमरी डिवाइस के साथ विद हायर प्रायोरिटी, सेकेंडरी डिवाइस का तो लोअर प्रायोरिटी। तो प्राइमरी डिवाइस पे हमेशा उस वीक को रिप्लाई भेजेगा विद हेल्प ऑफ GR। ठीक है? ओके। और वहां से इंटरनेट पर जाएगा। अभी देखो मैं लैब करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ओके। अभी मैं स्विचेज पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जाता हूँ इस पे वर्चुअल पीसीज पे। ये वर्चुअल पीसी एक हमारे पास है, एक हमारे पास ये वर्चुअल पीसी है। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आ गया। नाउ आई विल गो ऑन दिस राउटर। तो एक क्वेश्चन था, हम्म। ये जो ग्रेशियस आर्प है, जो एल्टो स्विच को आएगा, तो क्या ये जो पीसी कनेक्टेड स्विच पोर्ट है उस पे मतलब आना जरूरी है या आएगा? कि सपोज आर करो कि कैसे? पीसी पीसी ए सपोज पंकज करो विल डिस्कस VLAN। सेपरेटली, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतना एडवांस में जो आप पूछ रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी मेक मोर अनकंफर्टेबल अदर पीपल, सो विल डिस्कस लेटर ऑन, प्रॉब्ली वन टू वन। क्योंकि मैं उसमें गया तो फिर बाकी लोग बिल्कुल, मैं सिर्फ नाम भी लेना नहीं चाह रहा था, बट आई टेकन दिस नेम पर्पजफुली, और आपके लिए नाम लिया मैंने, मुझे लग रहा था कि आप पूछोगे कि। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये PC हमारा है, और इस पे जो मैं गेटवे दूंगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वर्चुअल IP। देखो यहाँ पे वर्चुअल IP दिख रहा है, लिखा मैं लिख रखा है कहीं पे। तो यहाँ पे ये हमारा वर्चुअल IP एड्रेस है 192.168.10.1। सो इसमें क्या हमारा हो गया कि ये IP कहीं मैं असाइन नहीं करूँगा, बट मैंने गेटवे दे दिया। ठीक है, इस PC के लिए। दूसरे PC पे गया, एन IP एड्रेस 192.168.10.11/24/192.168.10.1, इसका भी मैंने सेम गेटवे कर दिया। ठीक है? अभी गेटवे को पिंग करोगे तो पिंग होगा नहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं IP एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग। सो दिस इज नॉट गोइंग टू पिंग, और यहाँ भी अगर पिंग करोगे तो ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो PC पे IP असाइन कर लेना। इन स्विचेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन मत करना, दे आर गोइंग टू स्टे इन द सेम विलेन, दैट इज अ विलेन 1। अब आ जाओ C1 राउटर पे, C1 राउटर पे आ जाओ, और यहाँ पे आप डालो होस्ट नेम C01। इस पे आ जाओ, इस पे भी आप डालो होस्ट नेम C02। अब क्या करना है, इस राउटर को भी हम खोल लेते हैं, ताकि इसके भी कॉन्फ़िगरेशन हम साथ में कर देंगे इंटरनेट वाले को। इंटरनेट, सबसे पहले मैं C1 राउटर पे गया, दो इंटरफेस हैं, एक इंटरफेस हमारा इथरनेट 10/1 है, और एक वी हैव द इथरनेट 0/0। सो इंटरफेस इथरनेट 0/1, IP address is going to be 192.168.10.2। नो shit, दिस इज द वन IP एड्रेस। एक और इस पे IP एड्रेस है ये वाला इंटरफेस पे, तो इस पे मैं .1 देता हूँ यहाँ पे,
101. So let me go on this IP address 101.10.10.1 IP असाइन तो आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो शट रन डू राइट इतना कर दो। फिर C2 पे आओ, डू शो IP इंटरफेस ब्रेव। यहाँ पे आपको क्या करना है, देयर इज इंटरफेस Ethernet 0/2 192.168.10.3। यानी यहाँ पे Ethernet 0/1 हो गया। IP एड्रेस 102, it's going to be 155.55.0 नो शट। ठीक है, यहाँ पे डू राइट कर दो। अब इंटरनेट राउटर पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो इंटरफेसेस हमारे हैं Ethernet 0/0 आई विल गो एंड असाइन द IP एड्रेस 101.10.10.2। ठीक है, Ethernet 1 इंटरफेस Ethernet 01 IP एड्रेस 102.10.10.2, इसको भी 255। ठीक है, नो शट कर दो इसको। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट स्पेशली फॉर 4 पीपल, मौशाद, मतलूब, पंकज बी एंड सिराज? क्लियर ना हाउ टू असाइन द IP एड्रेस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक? सर ओके, अब देखो इस पे से मैं पिंग करके देख लेता हूँ कि आर यू एबल टू पिंग और नॉट। सो आई विल गो हियर एंड आई विल ट्राई टू पिंग। पॉइंट टू पॉइंट पिंग की रिचेबिलिटी होनी चाहिए। ये पिंग हो गया, और एक 101 को भी मैं पिंग करके देख लेता हूँ, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पिंग। देखो ये सारी चीज़ें आपकी पिंग हो गई। व्हाट इज द नेक्स्ट? अब यहाँ से VPC PC पे जाओ, और यहाँ से जो .2 IP एड्रेस को पिंग करके देखो, और यहाँ से .3 को भी पिंग करके देखो, ये पिंग होने चाहिए। देखो पिंग हो गया, .2 पिंग हो गया, एंड .3 पे जाओ, ये भी आपका पिंग हो गया। बट अभी भी .1 को अगर पिंग करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू पिंग। तो सबसे पहले अगर मुझे इंटरनेट पर जाना है, समझो मेरी बात को, तो बेसिक राउटिंग करनी पड़ेगी आपको। मतलब आपको यहाँ पे चाहो तो BGP चला लो, ठीक है, स्टैटिक राउट चला लो। जनरली हम इंटरनेट पे डिफॉल्ट राउट यूज करते हैं, या BGP यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल टोपोलॉजी बनाता हूँ। यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट डाल देता हूँ कि एंड ऑफ द गोल हमारा है 8.8 पे पहुंचना है। यहाँ पे जो लूप बैक मैंने बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, आई थिंक फॉरगॉट टू क्रिएट, लेट मी क्रिएट दैट। एक लूप बैक यहाँ पे, सो इंटरफेस लूप बैक 8 आई सॉरी इंटरफेस लूप बैक 8 IP एड्रेस 8.8.8 255 255 255 255। एंड सो सबसे पहले मैं एक लूप बैक यहाँ डाल दूंगा, IP राउट 0.0.0 0.0.0। नेक्स्ट होप क्या होगा इस राउटर पॉइंट ऑफ व्यू से? आपका जो .2 IP हमने इंटरनेट पे डाला है, वो एज ए नेक्स्ट होप हो गया। सो दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट होप। इस राउटर पे मैं गया, एक और डिफॉल्ट डाला, IP राउट, इसका नेक्स्ट होप होगा, सॉरी .2। डन, राइट। अभी भी आप अगर PC को रीच करने की कोशिश करोगे लूप बैक एड्रेस को, इट इज नॉट गोइंग टू बी रीचेबल, क्योंकि रिवर्स राउट भी हमें डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे रिवॉल्ट एक डिफॉल्ट डाल दिया 0.0.0.0 पॉइंटिंग टू दिस वन, पॉइंट दिस वन। बट एक यहाँ पे डिफॉल्ट डालना पड़ेगा हमें
अब ये डिफॉल्ट राउट का मैं पॉइंट किधर करूंगा? अब डिफॉल्ट राउट एक ही नेक्स्ट होना चाहिए, या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए, क्योंकि आप दो डिफॉल्ट राउट डाल नहीं सकते हो, डाल भी दोगे दैट ए टाइम वन ही गोइंग टू बी इनएक्टिव। तो चॉइस इज योर्स कि आप कैसे डालना चाहते हो, किस लिंक को प्रेफर करना चाहते हो। तो आप इसमें फ्लोटिंग स्टैटिक राउट डाल सकते हो। एनीवन नो व्हाट इज द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट और फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग? एनीवन नो? तो प्लॉटिंग स्टैटिक राउटिंग में मतलब एडी वैल्यू जो है चेंज करते हैं, बढ़ा सकते हैं बैकअप पाथ रेडी करने के लिए। हाँ, तो इसमें होता है कि जैसे आपने एक स्टैटिक राउट डाला 0.0, 0.0, ठीक है। इसका नेक्स्ट आप सपोज करो कि आपने डाल दिया 101.10.10.1। तो मतलब बताओ इसकी एडी वैल्यू कितनी हो गई इस राउट के? व्हाट इज एडी वैल्यू फॉर दिस राउट? 1। 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मौसाद ने बता दिया, मतलब से बताया, आई थिंक राइट, मतलब नहीं बताया। सो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट की हमारा एडी वैल्यू 1 होता है। तो अगर कोई ऑल्टरनेट राउट और डालना चाहते हो स्टैटिक, एक मैं चाहिए कि दो स्टैटिक राउट डालना है, कि इनकेस अगर मेरा एक फेल होता है तो दूसरा इज गोइंग टू बी कम इन पिक्चर, तो मैं एक और स्टैटिक राउट डाल दूंगा यहाँ पे 0.0.0.0। इसका नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा 102.10.10.1। बट इसकी एडी वैल्यू सपोज कर मैंने 10 कर दिया। तो प्राइमरी आपका यही डिफॉल्ट राउट यूज होगा टू कम्युनिकेट। बट इन केस अगर ये डाउन चला गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, तो दिस विल टेक अ पाथ टू जस्ट टॉक टू द कम्युनिकेशन। सो मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग राउट डालना पड़ेगा, या नहीं डालूंगा तो भी मेरी लैब हो जाएगी अचीव। सो लेट मी पुट द फ्लोटिंग राउट फॉर बेटर वे। सो एटलीस्ट आप लोग जान जाओगे फ्लोटिंग राउट होता है क्या। तो पहला राउट डालते हैं स्टैटिक। तो कोई भी फ्लोटिंग राउट पूछे आपसे तो आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉप इज गोइंग टू बी 101.1। दिस इज द वन नेक्स्ट टॉप। दूसरा होगा 102, और इसकी नेक्स्ट टॉप हो जाएगी 10। राइट, ठीक है। तो ये आपका फ्लोटिंग स्टैटिक राउट हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे आप राउटिंग टेबल में शो रन आईपी इंक्लूड आईपी राउट, दो राउट दिखाएगा, बट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा सिर्फ एक राउट, जो आपका नेक्स्ट स्टॉप है ये वाला। इफ आई एम गोइंग ऑन दिस पीसी एंड ट्राई टू पिंग द गेटवे, मीन्स द 8.8। अब देखो गेटवे मैंने डाल दिया इसका ये वाला। अब ये गेटवे दुनिया में कहीं है नहीं, बट इस गेटवे को कैसे भी इनेबल करेंगे, क्योंकि अभी भी 8 को अगर पिंग करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू पिंग, क्योंकि गेटवे ही रीचेबल नहीं है, तो ये नेटवर्क 8.8 के पास जाएगा ही नहीं। पहले आपको गेटवे बनाना पड़ेगा। तो गेटवे बनाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटोकॉल। द फर्स्ट प्रोटोकॉल वी आर गोइंग टू यूज द HSRP। अब HSRP में क्या होता है कि आपको दोनों राउटर पे HSRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके HSRP जब कॉन्फ़िगर करोगे तो एक को आपको प्राइमरी बनाना पड़ेगा, हायर प्रायोरिटी, एक को सेकेंडरी बनाना पड़ेगा। अगर मल्टीपल विलन है, अगर लोड बैलेंसिंग करना है, तो अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। उस केस में क्या होगा कि आपको कुछ विलेंस के लिए, सपोज करो आपकी लैन में विलेन 10, 20, 30, 40 एंड 50 हैं या 60 हैं, तो आप चाहते हो कि 40, 50, 60 का प्राइमरी ये राउटर रहे, तो आप बना सकते हो ऐसा ग्रुप। आप चाहते हो कि 10, 20, 30 का ये रहे, तो ये भी आप कर सकते हो। दिस ऑल पॉसिबल। तो अभी हम सिंगल नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई विल गो हियर एंड कॉन्फ़िगर ऑन इंटरफेस। पहला इंटरफेस क्या है? ईथरनेट 0/1। ईथरनेट 0/1। एंड यहाँ पे लिखना है आपको, देखो यहाँ पे आईपी स्टैंड बाई करके कमांड होगी। आईपी स्टैंड बाई, सॉरी, इसका कमांड होता है, सॉरी, हाँ इसका स्टैंड बाई, स्टैंड बाई आईपी देखो यहाँ दिख रहा है आपका। स्टैंड बाई सबसे पहले आपको ग्रुप नंबर डालना पड़ेगा। तो जो भी ग्रुप नंबर है आपका, यू जस्ट हैव टू टेक द ग्रुप नंबर, कोई भी ग्रुप नंबर यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, तो उसी ग्रुप के बेसिस पे दो डिवाइस इज गोइंग टू नेगोशिएट और पैकेट एक्सचेंज करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट होते हैं इनके, और बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू फॉर्म द नेबरशिप। सो यहाँ पर सपोज करो कोई नंबर लेता हूँ, सपोज करो कि मैंने लिया कि नंबर 20। अब ये पूछे क्या आईपी होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ वर्चुअल आईपी एड्रेस, तो आपको यहाँ पे वर्चुअल आईपी देना पड़ेगा, जो हम डिसाइड प्री डिसाइडेड है
ये वाला 192.168.10.1, सो 192.168.10.1, ये मेरा, सॉरी यहाँ पे आईपी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सेम चीज आपको C2 पे जाना होगा, और यहाँ पे इंटरफेस पे आपको यही कमांड यूज करनी है। क्या हो गया, जी इथरनेट 0/2। ठीक है, और आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो, स्टैंड बाई आईपी। लेकिन अभी भी आपका काम हुआ नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा मेरा स्टैंड बाई बनेगा, प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी। अब आपको दूसरी कमांड यूज करनी है। देखो आपके ये लिसन पैकेट एक्सचेंज होने स्टार्ट हो गए, देख रहे हो आपको कि ये आपके पैकेज लिसन मोड में गया, तो HSRP इज गोइंग टू स्टार्ट लिसनिंग जैसे आपने कन्फिगर किया। अब यहाँ पे स्टैंड बाई में जाओ, फिर से आप ग्रुप नंबर डालो, और देखो इसके पास आपको पूछेगा कि भाई प्रायोरिटी क्या देना चाहते हो, इसको हायर देना चाहते हो किसको लोअर। सपोज उसको मैंने 200 दे दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रायोरिटी आपको 200, और यहाँ पे जाकर मैंने इसको दे दिया, ऐसे करके यहाँ जाओ 100। ठीक है, दिस इज सेकेंड कमांड। अब ये आपका, देखो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंड बन गया था, स्टैंड बाई बन गया था, लेकिन अब ये, अभी देखो यहाँ पे अगर कमांड चलाते हो, अभी मैं इतना ही छोड़ता हूँ कमांड, लिव इट। अब मैं आगे कन्फिग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इतना दिखाता हूँ कि क्या अभी हुआ है आपका। शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/2 पे अगर जाते हो, देखो मैंने दो कमांड चलाया है, एक पे 20, अब इस पे 100 चलाया, तो 100 कमांड क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाय सर वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो, है इसलिए। बाय डिफॉल्ट 100 होता है, इसलिए 100 लिया नहीं। अगर मैं चेंज करता कुछ और, जैसे अगर 101 करता तो कमांड दिखती मुझे, जैसे मैं कर देता हूँ, 100 बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो इफ़ यू गो हेयर एंड गो एंड डिफाइन दैट 101, अब देखो यहाँ पे दिखेगा आपका 101 कमांड, देखो दिख गया यहाँ पे। यहाँ पे चलाओगे, शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/2, सॉरी 0/1, ये दिख गया। अब यहाँ पे चलाओगे कमांड शो स्टैंड बाई ब्रीफ, अगर वेरीफाई करना है स्टैंड बाई का स्टेटस, तो ये वाला राउटर अभी आपको स्टैंड बाई दिखा रहा है, और यहाँ पे चलाओगे सो स्टैंड बाई ब्रीफ, ये वाला एक्टिव दिखा रहा है। मतलब आपका HSRP तो बन गया, लेकिन जिसका आपने प्रायोरिटी हायर दिया है, हायर प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी ऑलवेज एक्टिव, लोअर इज गोइंग टू बी स्टैंड बाई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चलो अभी इसको फिक्स करते हैं। लेकिन अब देखो गेटवे का रीचेबल हुआ, देखो ये आईपी मैंने कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये वर्चुअल आईपी एड्रेस है, बट इट स्टार्ट पिंगिंग। यहां से पिंग करोगे आप, तो ये भी आपका गेटवे रीचेबल हो गया होगा यहां से भी, देखो। अब यहां से 8.8 को पिंग करोगे, इट्स गोइंग टू पिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, 8.8 इज ऑल्सो पिंगिंग, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ऐसा HSRP में क्यों हुआ, यहाँ पे एक्टिव क्यों बना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका हुआ क्या, कि जब भी आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, तो जो भी आपकी इंटरफेस का लोअर आईडी होता है, लोअर आईपी होता है, वो आपको सेलेक्ट करता है। लोअर होता है पंकज, ये हायर होता है, आई जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, आई थिंक लोअर होता है, राइट। सर इसका लोअर, एक मिनट, डिफॉल्ट HSRP, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। HSRP सिलेक्शन, हाईएस्ट हो या लोअर सिलेक्शन, इन केस हैव सेम प्रायोरिटी, हाईएस्ट होता हायर, है। हायर ही होना चाहिए, तभी वो बना होगा, वरना कोई चांस नहीं है। हाँ, हाईएस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ये बन गया हाईएस्ट। कैसे, देखो अब हाईएस्ट क्यों हुआ, अब यहाँ पे आईपी देखो, यहाँ पे देखो इसकी आईपी क्या है, 192.168.10.3, और इसकी आईपी क्या है, 2.3 है, सॉरी यहाँ पे देखो इसका 192.168.10.2 है, तो ये वाला हाईएस्ट है, दैट्स वाई इट्स बिकम द आपकी प्राइमरी एक्टिव बन गया और वो लोअर बन गया। लेकिन मैंने कॉन्फ़िगर किया प्रायोरिटी मैनुअली, फिर क्यों नहीं हुआ। तो देखो सर मैनुअली करने के ऐसा बाद, भी तो हो सकता है ना हाँ, कि जो एक राउटर को आपने कॉन्फ़िगर किया उसका एक होल्ड टाइमर होता है, अगर उसके अंदर आपने दूसरा राउटर कर लेते हैं तो इलेक्शन होता है, अगर उसके बाद किया है तो बाय डिफॉल्ट एज ए नहीं नहीं स्टैंड बाय ऐसा नहीं जाएगा ना। होता है, इस पे प्रियम्पशन इनेबल करना पड़ेगा सर बाय प्रीएम्पशन डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंड बाय पे तो करता ही है ना, वो तो इलेक्शन करता ही है। नहीं नहीं करता है, प्रियम्पशन इनेबल नहीं होता। अभी क्या हुआ कि पहले हमने प्रायोरिटी बाद में किया, पहले हमने HSRP कन्फिगर कर दिया, प्रायोरिटी तो हाँ। हमने बाद में सेट किया ना।
सो हाउ द हाँ इलेक्शन वाज हैपन बेस्ड ऑन द हाईएस्ट आईपी। ठीक है। हाँ। फिर हमने अब वो बन गया है, आपका प्राइमरी बन गया है पंकज। जब प्राइमरी बन गया है तो वो अपना रोल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो डाउन नहीं चला जाए, जो फिजिकली डाउन हो जाएगा। या फिर आपने प्रियम्पशन ना इनेबल कर दें। समझ गए? हम्म। तो अभी मुझे प्रियम्पशन इनेबल करूंगा तब ये प्राइमरी को रोल अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ही विल क्लेम हिज रोल। तो देखो प्रियम्पशन कैसे इनेबल होता है, यू जस्ट गो हियर एंड यहाँ पे जाने के बाद आप इस पे जाओ, ऑन स्टैंड बाई, इस पे लिख दो प्रियम्पशंस। बस इतना कमांड डाल दो, प्रियम्प्ट, खत्म। जैसे प्रियम्प्ट डालोगे, देखो अपने आप चेंज हो गया तुरंत। मैंने कुछ नहीं किया है, डाला स्टैंड बाई ब्रीफ, देखो ये एक्टिव बन गया और ये आपका स्टैंड बाई बन गया। प्रियम्पशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ? देखो स्टैंड बाई बन गया यहाँ पे और एक्टिव बन गया। तो इसलिए रोल वो शेयर नहीं किया, बिकॉज दे हैव द सेम प्रायोरिटी अर्लियर व्हेन आई कॉन्फ़िगर्ड द एचएसआरपी, बट उसको जैसे ही मैंने चेंज किया, इट्स गोइंग टू बी चेंज द रोल। तो एक एक कमांड का मतलब समझाता हूँ फिर से आप लोग को। बताओ किसको समझ में आया इस कमांड का मतलब क्यों लगाया है? पंकज बी, सिराज, मतलब यू गाइस अंडरस्टैंड? बता दो भाई, नहीं भी आया आ भी आ गया, क्या चल रहा है, मुझे कैसे समझ में आएगा? तो क्यों यूज किया एक और बता दीजिएगा। ये वर्चुअल आईपी के लिए यूज किया। ठीक है। ओके। ये वाली कमांड बताओ मौशात, किस लिए यूज किया ये वाली कमांड? प्रायोरिटी सर। प्रायोरिटी के लिए। हाँ प्रायोरिटी के लिए। और ये वाली कमांड वो पीएम स्विच। टेक ओवर करने के लिए। टेक ओवर करने के लिए। ठीक है। अब ये हो गया। अब इन केस कुछ भी डाउन जाएगा, कुछ भी अप आएगा, राउटर डाउन जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे की चीजें और थोड़ी एडवांस जाएंगे। अब अभी क्या होगा कि अभी आपका पैकेट कहाँ जा रहा है, देखो अभी इसको पिंग लगा के छोड़ दो, पिंग करो 8.8, देखो ये पिंग हो रहा है। अब सडनली आपका सपोज करो कि राउटर डाउन चला गया, देखो मैं इसको बंद करता हूँ। लेट मी फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन, राइट कर दो इसको। सडनली मैंने बंद कर दिया, बंद किया, देखो क्या हुआ, पैकेट टाइम आउट हुआ, 3 पैकेट गए, 4 5। अच्छा पता है क्यों नहीं पिंग हो रहा है? पिंग ना होने के पीछे ये जो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट है ना, एक्टिव नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने उस पर ट्रैकिंग नहीं लगा रखा है। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट। ये वाला राउट है ना एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि इस पर ट्रैकिंग नहीं लगा रखा हमने। तो जब मैं ऊपर हटा दूंगा तो पिंग हो जाएगा। मुझे आईपी से कन्फिगर करना पड़ता है, बाद में करूंगा। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा, अब देखो पिंग हो जाएगा, देखो। तो अपने आप ट्रैफिक सेकेंडरी पे चला गया। अब आईपीएसएलए क्या होता है, आई डिस्कस लेटर, वो कैसे लगाते हैं, विल सी दैट। तो अपने आप ये अप आ गया। अब जैसे ही राउटर अप आएगा, इट विल बिकम एक्टिव अगेन। जैसे एक्टिव बनेगा तो अगेन इट विल लूज द कनेक्टिविटी, बिकॉज क्योंकि ये डिफॉल्ट राउट गलत है, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो एक बार अप आने दो, फिर पैकेट लॉस होने दो, फिर आई विल फिक्स दैट, वेट फॉर वाइल। देखो अभी एक्टिव बन गया ये। और जैसे एक्टिव बना, यहाँ पे आपका अभी चल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट शो स्टैंड बाई ब्रीफ, एक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देर इज असिमेट्रिक राउटिंग बट स्टिल इट्स वर्किंग, कोई दिक्कत की बात नहीं। असिमेट्रिक राउटिंग है बट ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आई नीड टू फिक्स द राउटिंग, तो मैं इसको जाकर फिर से वो जो राउट था ना, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। अब मैं जो आपको प्रॉब्लम समझाने ये रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या कि आपका ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है पूरा, क्योंकि एक्टिव है, यहाँ जा रहा है रिप्लाई, यहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक इज असिमेट्रिक। बट एनी हाउ अभी आप समझो कि अगर राउटर गया तो यू कैन एबल टू सी कि भाई मेरा फेलओवर हो गया, लेकिन आपका वैन लिंक डाउन चला गया तो क्या करोगे? क्या फेलओवर होगा? देखो अभी दिखाता हूँ, सस्पेंड माई वैन लिंक। देखो आपका ट्रैफिक लॉस्ट हो गया और ये डिवाइस अभी भी एक्टिव है, देख रहे हो यहाँ पे। तो इसको कैसे ट्रैक करेंगे? राउटर डाउन हो गया तो हमारा फेलओवर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेरा वैन लिंक डाउन चला गया, दैट शुड बी ऑल्सो ट्रैक।
तो इसको भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, और इसको ट्रैक करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे इंटरफेस ईथरनेट 0/1 स्टैंड बाई IP, सॉरी 20, और यहाँ पे देखोगे ट्रैक आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ट्रैक नंबर डाल दो, जैसे सपोज करो कि 1 डाल दिया मैंने, और इसमें डिक्रीमेंट प्रायोरिटी आपको डालनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो कि जितनी प्रायोरिटी, सपोज करो कि आपकी प्रायोरिटी आपका है 1, कितना डाला था हमने, 200, तो आपको 101 से लोअर करना है इसकी प्रायोरिटी। जैसे ट्रैक आपका डाउन जाएगा तो आपकी इसकी प्रायोरिटी लोअर करनी है। तो कैसे करोगे उसको? सो यू हैव टू डिक्रीमेंट द प्रायोरिटी। सपोज करो कि मैंने यहाँ से 120 डिक्रीमेंट कर दिया, लेकिन क्या अभी भी मेरा काम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैक 1 हमारा कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। देखो फाइनली हमारा जो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया इथरनेट 0/1, ये हो गया, बट स्टिल मेरा पैकेट लॉस हो रहा है। अब शो ट्रैक 1 करोगे आप तो कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो इसका कमांड होता है, यार मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेट मी सर्च। इसकी ट्रैकिंग कमांड होती है HSRP ट्रैक कमांड। यहाँ पे आपका होगा, हाँ देखो यहाँ पे ये वाली कमांड होती है, ये तो मैंने डाल दिया। इसकी कमांड होती है ट्रैक 1। एक लाइन प्रोटोकॉल का हो गया, एक आपका ट्रैक भी होता है। चलो ये सिंपल हम यूज करते हैं, ट्रैक 1। ठीक है, इंटरफेस हम ट्रैक कर लेते हैं, कौन सा इंटरफेस हमारा है, दिस इज माई ईथरनेट 0/0, और इसका मैं लाइन प्रोटोकॉल में ट्रैक कर लिया। ठीक है, IP भी ट्रैक कर सकते हो, बट मैंने बोला कि भाई ट्रैक 1 में तुम इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल को तुम्हें ट्रैक करना है। यू जस्ट हैव टू ट्रैक द लाइन प्रोटोकॉल। जैसे ही लाइन प्रोटोकॉल, अभी मैं इसको ट्रैक मारूंगा ना, इंटर मारूंगा, तो क्या होगा, ट्रैक 1 में लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस का डाउन दिखाएगा, क्योंकि मैंने इस इंटरफेस का ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही डाउन दिखाएगा आपका HSRP शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से पिंग आपका चालू हो जाएगा। एंड सी द मैजिक। सॉरी, देखो अरे अब कैसे लाइन है, मैंने किस इंटरफेस डाउन किया है? ये तो डाउन होना चाहिए, शर्ट तो किया हमने इसको। वेट फॉर वाइल गाइज मैंने इसको शर्ट किया फिर भी डाउन नहीं हुआ। तो ये अप दिखा रहा है, इसलिए फेल ओवर नहीं हो रहा है। देखो पिंग होने लगा ना, 1 मिनट रुको, फिर से ट्राई करता हूँ। इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, तो ये डाउन क्यों नहीं जा रहा है? 1 मिनट रुको। अच्छा, ये डाउन ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है, लिव इट। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको एडमिन डाउन करते हैं, इस यहाँ से वर्चुअली नहीं हो रहा है केवल करने से, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ शट डाउन मारता हूँ, इथरनेट 0/0, एंड आई विल मेक द शट डाउन। अब देखो यहाँ जो शट मारा, देखो HSRP आपका ट्रैक हो गया, देख रहे हो आपको, ये शट डाउन हो गया। एंड शो ट्रैक करोगे आप, देखो ये आपके लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया। जैसे डाउन हो गया आपका, देखो फेल ओवर, ये ICMP अनरीचेबल बता रहा है, क्योंकि हमें इसका, 1 मिनट वेट, शो स्टैंड बाई ब्रीफ में अगर जाता हूँ मैं, तो ये, अच्छा ये बेसिकली अभी भी एक्टिव ही दिखा रहा है। एक्चुअली हमने लाइन प्रोटोकॉल को मॉनिटर किया है डाउन को, लेकिन ये हार्डवेयर एडमिन डाउन दिखा रहा है। ट्रैक तो डाउन दिखा रहा है, बट ये हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। वेट गाइस, लेट मी सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ट्रैक काम नहीं कर रहा सही तरीके से, सो डिक्रीमेंट 120। तो 200 में से देखो प्रायोरिटी तो इसकी 80 हो गई, लेकिन एक्टिव कैसे रहा ये? अगर 80 हो गई तो शुड बी एक्टिव ना। शो स्टैंड बाई ब्रीफ, वाई इट्स इन स्टैंड बाई? तो दोनों राउटर पे प्रिंट कमांड इनेबल करना होगा ना। हाँ यहाँ पे प्रीमियम एक ही पे मैंने किया था क्या? हाँ जी।
हो, सॉरी फॉर माई बैड। HSRP, सॉरी, स्टैंड बाई, दैट वाज द 20। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक सी, आई जस्ट फॉरगॉट टू इनेबल द कमांड। ठीक है, अभी ये हो गया, लेट्स सी दैट, देखो पिंग होने लगा। सो ट्रैक तो इसने कर लिया था, बट मैंने यहाँ पे प्रीएम्पशन इनेबल कर दिया था दोनों राउटर पे आप इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो, कभी भी इनेबल कर रहे हो आप ट्रैकिंग वगैरह, तो मेक श्योर कि बोथ राउटर हैव द सेम काइंड ऑफ प्रीएम्पशन, ताकि वो आपके जो डिवाइस को ट्रैक कर लें, एंड इज गोइंग टू फेल ओवर। तो आपको इसका मतलब ही पता होना चाहिए कि लिंक ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो ट्रैक बेसिकली जो कमांड होता है, इसके अंदर आप लिंक को बता सकते हो कि अगर लिंक लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाता है, दैट्स गोइंग टू मेक द डाउन, और किस इंटरफेस को जिस हिसाब से ट्रैक कर रहे हो वो ट्रैक बता रहा है, उसका ग्रुप भी बता रहा है, और जब इंटरफेस डाउन जाएगा इट इज गोइंग टू जस्ट मेक श्योर कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाए। इट इज क्लियर टिल हियर? एनी डाउट सर ये रिगार्डिंग? हमने इंटरफेस के बेस पे किया, वैन इंटरफेस के, अगर हमें सपोज करो सर्वर जो 88 लगा है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं क्या? हाँ, आईपी से कर सकते हो ट्रैक। यहाँ पे जैसे जाओगे ट्रैक करोगे ना, ट्रैक जैसे यहाँ पे 1 करते हो आप, या कुछ और ट्रैक 2 लगा लो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आईपी भी ट्रैक कर सकते हो। यू कैन जस्ट, एक मिनट, इसका जो हमारा एक आईपीएसएलए के थ्रू हम ट्रैक करते हैं, आईपीएसएलए हमारा होता है, उसके अंदर आईपीएसएलए में हमारा जो भी डेस्टिनेशन आईपी होती है ना, आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे कहीं हमें पढ़ना भी होगा आईपीएसएलए का। आई शो यू, होल्ड ऑन, मैं आप लोगों को देखो, आईपीएसएल है ना यहाँ पे, तो आई विल शो यू कि हाँ। किस तरह का आईपीएसएल पे आप जब कन्फिगर करोगे ना, तो आईपीएसएल का बनाना पड़ेगा पूरा कन्फिग्रेशन। तो एसएलए के थ्रू इसको आप ट्रैक कर सकते हो, तो दैट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। तो ये मैं करके दिखा दूंगा आपको, पंकज एंड एवरीवन, कि भाई आपका आईपीएसएल कैसे बनता है, कैसे ट्रैकिंग होती है। सो दिस इज गोइंग टू देयर 100%। आप आईपी बेस पे कर सकते हो, इंटरफेस पे कर सकते हो। इवन अगर यहाँ पे जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे एक और तो आई ऑप्शन है थिंक हमारे इस पास। पे भी कर सकते हैं हम। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक, बताओ, ट्रैक इसका ट्रू, इस पे इंटरफेस के साथ आईपी करना है ना। देखो अगर इंटरफेस सपोज करो कि इथरनेट जो भी है 0/0 है, एंड इफ यू गो फॉर द आईपी, तो इसकी राउटिंग के बेसिस पे इसकी आईपी राउटिंग अगर रिचेबल, अगर राउटिंग टेबल से हट जाता है ऐसा कनेक्टेड सबनेट, तो भी हम कर सकते हैं। नहीं तो ट्रैक के पास आपके पास यही ऑप्शन है आईपी, और आईपी के पास राउट डाल दो, यहाँ पे कोई राउट जो भी राउट है, प्रीफिक्स लेंस है, अगर वो डाउन हो जाता है, नहीं राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, तो भी आप कर सकते हो। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तीसरा आपके पास आईपी एसएलए, ठीक है, आईपी एसएलए के अंदर कोई भी एसएलए एंट्री बना दो, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट आगे मैं बताऊंगा इसका, एक मिनट, इसका आईपी एसएलए का जो हमारा कमांड होता है ट्रैक करने का, नहीं नहीं, इसका आईपी एसएलए का अलग सिंटेक्स होगा। फिर आईपी, आईपीएफएल का अलग से है वो। हाँ आईपीएसएल अलग है, देखो ये रहा ना आईपीएसएल, यहाँ डालो, ये इसके अंदर नहीं आएगा। और इस आईपीएसएल के अंदर ना फिर यू आर गोइंग टू बी गेट द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द आईसीएमपी इको से आपको ट्रैक करना, जो आगे बताऊंगा मैं आपको, कि ये भी एचएसआरपी में यूज होता है। आईपीएस एसएलए जो होता है ना, इसको आप यूज करके आईसीएमपी इको भेजते हो किसी भी डेस्टिनेशन को, सॉरी, तो बेसिकली उसमें इंटरवल होता है एक्चुअली 60 सेकंड हाँ का। हाँ, आईसीएमपी को होता है। जैसे 8.8 हो आपका हो गया डेस्टिनेशन, राइट, तो उसको आप किसी भी सोर्स इंटरफेस से उसको आप भेज सकते हो पैकेट। मैं बताऊंगा आईपीएसएल क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसको ट्रैक करते हैं, इसी लैब में मैं समझा दूंगा आगे। बट वी हैव टू लर्न लेटर स्टेज, तो मैं दिखा दूंगा कैसे इसकी ट्रैकिंग होती है। बट फॉर टाइम बिंग आप लोग को वैन ट्रैकिंग समझ में आया है, इंटरफेस ट्रैकिंग कैसे होता है, ये वाला क्लियर है सबको ना, डिक्रीमेंट कैसे यस। करते हैं, क्या करते हैं? जी सर। ठीक है, अब हमारे पास बस एचएसआरपी का जो अपोजिट है वीआरआरपी, इट विल टेक 10 मिनट मोर। अब वीआरआरपी में क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसमें प्रीएम्पशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे गए आप, सब कुछ सेम रहेगा, मैं ये सारा कमांड हटाता हूँ, देखो यहाँ पे नो स्टैंड बाई कर दिया सीधा, यहाँ भी गया मैंने, एंड डू शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/2, वीआरआरपी इज ओपन स्टैंडर्ड, तो इसके अंदर आपको प्रीएम्पशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सारी चीजें सेम तरीके से आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे डू शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/1, अच्छा ये भी कमांड मुझे हटानी ही पड़ेगी मैनुअली, आई वाज थिंकिंग कि हट जाएगा, तो लेट मी रिमूव दिस ऑल कमांड।
इसको भी मैंने स्टैंड बाई हटा दो। यहाँ पे जाओ आप, नो स्टैंड बाई, नो यहाँ भी कर दो, और यहाँ भी जाकर नो कर दो, और ये वाला भी आप जाकर नो कर दो। तो ये सारे कमांड हटे। अब करना क्या, वीआरपी चलाना आपको। तो सेम आपका होता है वी आर आर पी आई पी। वी आर आर पी आई पी, सॉरी वी आर आर पी, आपको ग्रुप नंबर देना पड़ेगा, कुछ भी ग्रुप ले लो, जैसे 25 ले लिया हमने, और इसका आईपी वही गेटवे आईपी आप डाल दो, 192.168.10.1। वी आर आर पी आप यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने किया ये कुछ भेजने लगा, प्रायोरिटी डाल दो इसका, सपोज करो कि 200 प्रायोरिटी हो गया। और यहाँ पे जाओ आप, वी आर आर पी ग्रुप नंबर 25, IP 192.168.10.1, और VRRP जैसे ही आप यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर दो, सपोज करो कि 102। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही दो कमांड आपने डाला, इट इज गोइंग टू बी शो VRRP ब्रीफ। देखो ये आपका मास्टर बन गया, उसमें एक्टिव था, उसमें एक्टिव और स्टैंड बाई था। इसमें एक राउटर आपका मास्टर बनेगा, एंड एक आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी बैकअप। सेम प्रोसेस, बट इसमें प्रियम्पशन की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक राउटर डाउन जाता है, अप आता है, सपोज करो कि ये डाउन चला गया, ये अप आया किसी रीजन से, तो इट विल ऑटोमेटिक गोइंग टू टेक द रोल। जैसे मास्टर, अभी मैं इसको जाकर इस इंटरफेस को शट कर दिया, जैसे लैन को, अब ये अपने आप बैकअप मास्टर बन जाएगा। देखो अभी, देखो ये बन गया, आपको फिर से मास्टर बन गया, और ये अननोन स्टेट में चला गया। लेकिन अगर ये, थोड़ा देर वेट करो, अच्छा ये अपने आप को मास्टर डिक्लेयर कर रखा है क्योंकि इसके पास रीचेबिलिटी नहीं है, बट ये भी मास्टर है देखो आपका यहाँ पर भी। लेकिन ट्रैफिक आपका एक्चुअली यहाँ से जा रहा होगा क्योंकि इसका तो लैंड हमने डाउन कर दिया है। लेकिन जैसे ही फिर से इसको मैं अप करूंगा, इट विल बिकम द बैकअप। तो इसमें ऑटो प्रियम्पशन इनेबल होता है। देखना अभी, जैसे मैंने इसको टर्न ऑन किया, आपने जैसे ही टर्न ऑन किया यहाँ पे, इट विल बिकम बैकअप अगेन। देखो अपने आप बैकअप बन गया। तो प्रियम्पशन इसमें इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती वीआरआरपी में। वीआरआरपी हर तरह के डिवाइस में सपोर्ट करता है, और बाकी प्रियम्पशन के अलावा जो आपकी कमांड है ट्रैकिंग की, इट इज गोइंग टू बी सेम जो आप करना चाह रहे हैं। तो इसमें जाओ आप यहाँ पे, और इंटरफेस ईथरनेट 0x1 VRRP 25। देखो इसमें भी ट्रैक है, जो भी ट्रैक आपका नंबर है, जैसे 1 हमने बनाया था, ट्रैक 1 कर दिया, तो शो ट्रैक 1 अभी अप है, अच्छा डाउन है, तो डाउन है तो बेसिकली क्या होगा अभी ये, देखो ये आपका मास्टर बन जाना चाहिए, बैकअप फिर से बन जाना चाहिए। लेट मी सी, सो VRRP ब्रीफ, ये मास्टर ही क्यों भाई, कितना हमने डाउन किया है ट्रैक में, शो रन सेक्शन, ट्रैक में हमने कितना डाला था, अच्छा हमने ट्रैक 2, अच्छा ट्रैक 1 में हमारा कोई प्रो नहीं है ना, लेट मी डू दैट। अच्छा उसमें हमने नंबर नहीं डाला, एक मिनट, ये ट्रैक 1 हो गया ना। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमने डिक्रीमेंट नहीं किया। डू शो रन इंटरफेस 800/1, देखो ट्रैक चला दिया हमने कमांड, लेकिन डिक्रीमेंट वाली कमांड नहीं चलाई ना हमने। सो लेट मी गो हियर एंड अगेन डिक्रीमेंट द वैल्यूज, हमें डिक्रीमेंट भी तो करना है, जैसे 120 मैंने कर दिया, अब देखो ये काम कर जाएगा। सो माई दिस इज गोइंग टू बिकम माई, अगेन देखो बैकअप बन गया ये, और ये वाला आपको मास्टर बन गया। तो ट्रैक भी आपको वैसे ही काम कर रहा है, सब कुछ। अगेन इसको इंटरफेस को मैं अप करूंगा यहाँ पे जाकर, तो अपने आप फिर से ये मास्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें प्रियम्पशन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नो शट कर दो, यहाँ से एग्जिट कर दो, एंड इट्स गोइंग टू बी डन, योर जॉब हैज बीन डन। क्लियर, क्लियर, HSRP VRRP। सर जी सर। वो एक एग्जांपल वैसे विलियन वाइज बता देते। हाँ ठीक है, चलो मैं बता दूंगा कल, ठीक है, विलन क्रिएट करके, विलन सर एक क्रिएट चीज और करना। पूछना है, ये जो हम्म। स्टेट होते हैं HSRP में, लर्न में तो वो वर्चुअल आईपी सर्च करता, राइट? राइट। और लिसन, लिसन में जो है उसको वर्चुअल आईपी मिल जाता है, राइट?
राइट राइट राइट। और स्पीक में जो है वो हेलो इसके मैसेज लिखते हैं लोग। इनिशियल लर्न लिसन स्पीक स्टैंड बाई इनएक्टिव होते हैं। तो लर्न में बेसिकली आपका जो भी नेगोशिएशन होता है इनिशियल में क्या होगा, एसआरपी जैसे इनेबल करते हो तो वो हाँ। आपका मल्टीकास्ट एड्रेस से पैकेट भेजना स्टार्ट करता है। ठीक है। हम्म। लर्न में वर्चुअल आईपी उसका मिलता है, लिसन में जो भी वर्चुअल आईपी जो भी एक्टिव का होता है, राइट, एक्टिव स्टैंड बाई का, हम्म। तो हम्म। उस राउटर को जस्ट हेलो मैसेज भेजता है। उसमें स्पीक में एक्टिवली दोनों आपस में बात करने लगते हैं। स्टैंड बाई में हम्म। जो भी आपका एक्टिव रहता है एक्टिव बनता है, स्टैंड बाई में जो आपका कैंडिडेट रहता है वो ट्रैफिक फॉरवर्डिंग बंद कर देता है और एक्टिव में एक्टिव फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देता है। टोटल 5 ओके। स्टेट होते हैं जो इनिशियली आपको नेगोशिएशन में काम आते हैं। चलो मैं बता दूंगा कल, एक बार याद दिलाना, ठीक है। ठीक। सो डू यू रियली वांट टू नो विलेंस? विलन का करना कुछ नहीं होता, बताता हूँ। विलन में करना कुछ नहीं होता है, बताता हूँ कि जैसे दो ग्रुप ऑफ विलन्स हैं, आप करके देखना लैब इसमें। जैसे विलन 10 हो गया, यहाँ पे विलन 20 हो गया, हम्म। यहाँ पे 30 हो गया, 40 हो गया, तो प्रोसेस इज गोइंग टू सेम। आपको इस 10-20 के लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसको इसको प्राइमरी बना देना पड़ेगा। इन 30-40 के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसको प्राइमरी। ट्राई टू डू बाई योर सेल्फ। अगर नहीं होता हम्म। है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर। बट न्यू बिगनर लोग प्लीज, जो मैंने कराया है इसको एटलीस्ट कर लो, फिर आगे की बातें करना। एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए। चलो गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। सर, 1 सेकंड। ठीक सर। हाँ जी पंकज भाई। सर वो रिकॉर्डिंग सर एक्चुअली का मैं देखा है। आज का रिकॉर्डिंग सर कल मिलेगा नहीं, वो मिलता नहीं सर, थोड़ा एक बार देख लीजिए ना उसका। टाइम लगता है, कल हो जाएगा, मिल जाएगा, कल आपको अपलोड हो जाएगा। टाइम लगता है, टीम अभी रात में रिकॉर्डिंग होती है, कल दिन में टीम आती है, अपलोड करती है, शाम तक अपलोड होता है। मतलब हाँ अलग वही, लोग है ना, मतलब मैं नहीं करता हूँ ना सारा कुछ, नहीं टीम नहीं है अलग नहीं, अलग। उसके लिए वही पूछ रहा हूँ कुछ नहीं। मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू सी सर, यू, गुड आई नाइट एम सर। नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।